आज से कुछ ही महीने पहले हमने देखा था कि भारत के डीआरडीओ के द्वारा दुर्गा 2 नामक लेज़र वेपन को डेवलप कर लिया गया है। और बल्कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और आज ही दोस्तों डीआरडीओ के खेमे से एक नई खबर सामने आ रही है, जिसमें कि वो लोग कह रहे हैं कि उनके द्वारा एक शिप बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम को तैयार कर लिया गया है फॉर प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। जब मैं कहता हूं कि ये एक शिप बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि शिप से भी आप इस तरीके से लेज़र को दागेंगे और ये वाला जो लेज़र है, सामने से आने वाला कोई हेलीकॉप्टर, सामने से आने वाली कोई मिसाइल या सामने से आने वाला कोई अगर ड्रोन है, तो उसको आप लोग केवल एक लेज़र के माध्यम से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे तो ये भारत के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज ये भारत का पहला शिप बेस्ड लेज़र वेपन है जो कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन जियोपॉलिटिकली भी ये एक बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर में अगर हम लोग अवेलेबल डेटा की बात करते हैं तो केवल 2 ही देश हैं जो कि इस चीज़ को ओपनली पब्लिकली क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी शिप बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम्स हैं। और वो दुनिया में एक तो अमेरिका का देश है जो कि कहता है कि हमारे पास हीलियोस लेज़र वेपन सिस्टम है, और दूसरा यूके का देश है जिसने बल्कि आज से 2 महीने पहले ही अपना ड्रैगन फायर सिस्टम को अनवेल किया था, जिसको कि वो कहते हैं कि इसको हम लोग शिप पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं और चाहें तो ग्राउंड पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। चाइना ये कहता है कि हमारे पास भी वेपन है, हमने उसको टेस्ट किया है, लेकिन क्या उन्होंने उसको मास प्रोडक्शन किया है या फिर क्या उन्होंने उसको डिप्लॉय किया है, इस चीज़ को लिटरेचर हमें देखने को नहीं मिली है। रशिया भी यहाँ पर लेज़र वेपन्स को लेकर ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। केवल यूएसए और यूके ही हैं जो कि इन लेज़र वेपन्स पे फ़िलहाल अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और अब भारत के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर तरह के लेज़र वेपन को यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। और केवल इतना ही नहीं, वैसे भी अगर आप देखें तो हम लोग लेज़र वेपन्स को लेकर बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। जस्ट आज से 2 महीने पहले हमने देखा था कि डीआरडीओ के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए भी सिमिलर टाइप के लेज़र वेपन्स को तैयार किया गया है, जिनको बल्कि चाइना बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय कर भी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 7 ऐसे लेज़र वेपन्स थे जिनको कहा गया था इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स, और इनको चाइना बॉर्डर पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों इन लेज़र वेपन्स के बारे में, क्या खूबी है इस लेज़र वेपन की जो कि रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है, क्या इसकी पावर है, क्या इसकी रेंज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया जाएगा क्या रीज़न है कि इंडिया इतनी प्रोग्रेसिवली एंड इतनी अग्रेसिवली इन लेज़र वेपन सिस्टम्स के ऊपर फ़िलहाल आज की डेट में काम कर रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, जस्ट आज से 1 साल पहले डीआरडीओ के द्वारा शिप बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम को बनाने का जो टेंडर कह लीजिए या फिर जो प्रोजेक्ट है, इसको अनवेल किया गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पूरा का पूरा इस तरीके से ब्रोशर था जो कि सामने आया था, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस टेंडर को लॉन्च किया था कि वो लोग 30 किलोवाट का शिप बॉर्न लेज़र वेपन सिस्टम है, जिसको कि डिफेंस हमारी जो पॉलिसी है, डिफेंस एक्विजिशन की पॉलिसी है, उसके तहत बेसिकली तैयार करना चाहते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं विद इन 1 ईयर्स टाइम इस वेपन सिस्टम को तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया की डीआरडीओ के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है दैट दे हैव कंप्लीटेड ट्रायल्स ऑफ द 30 किलोवाट लेज़र वेपन सिस्टम, जिसके चलते उन्होंने इस लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा लीप ले लिया है। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि ये जो हाई पावर्ड सिस्टम है, इसको अब हम लोग मास प्रोडक्शन और चाहे तो यूज़र ट्रायल्स के लिए भी इसको अब हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। वैसे आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि डीआरडीओ की 2 प्रमुख लेबोरेटरीज़ हैं जो कि इन लेज़र वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही हैं। एक लेबोरेटरी का नाम है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, एंड दूसरी लेबोरेटरी का नाम है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ये दोनों ही प्रयोगशालाएं हैं जो कि इन लेज़र वेपन्स के ऊपर आज की घड़ी में काम कर रही हैं। अगर हम लोग शिप बेस्ड वेपन सिस्टम की बात करें, इसका जो टेक्निकल नाम यहाँ पे दिया गया है, दे आर कॉलिंग इट शिप बॉर्न लेज़र वेपन सिस्टम SLWS। इसकी
स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक बहुत ही लाइट वेट सिस्टम है जिसका जो टोटल वेट है ये 8 टन से भी कम है, जो कि DRDO मानता है कि बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप इसका वेट कम रखते हैं तो इसकी जो डिप्लॉयमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको बहुत मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं तो इसको शिप पर भी रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कल को इसको जो आर्मी के ट्रक्स होते हैं उसमें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और कल को अगर आप चाहते हैं तो इसको एयरफोर्स के द्वारा भी यहाँ पे इंटीग्रेशन में लाया जा सकता है। अगर हम लोग इस वेपन की रेंज की बात करें, फिलहाल इस वेपन की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो केवल 30 किलोवाट की है, तो इसकी जो रेंज है वो भी आपको 5 किलोमीटर तक की ही देखने को मिलती है। यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर है, मान लीजिए कोई ड्रोन है, अगर इस तरह के कोई एरियल थ्रेट आपके ऊपर आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो 5 किलोमीटर की दूरी तक आप इस लेज़र वेपन के माध्यम से उस एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स, यानी कि अगर सामने से कोई लड़ाकू विमान आता है तो उस केस में ये वाला लेज़र वेपन शायद यहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन DRDO ने बताया है कि ये वाला जो लेज़र वेपन हमारे द्वारा बनाया गया है इस तरीके से तैयार किया गया है जिसमें कि आपको 360 डिग्री कवरेज देखने को मिलती है। यानी कि आपका जो लड़ाकू जहाज़ है, जो आपका शिप है, उसके ऊपर आपका लेज़र वेपन इस तरीके से रोटेट कर सकता है, मतलब कि चारों दिशाओं से अगर कोई आने वाला कोई एरियल थ्रेट है, कोई एरियल मान लीजिए हेलीकॉप्टर या ड्रोन है, तो उसको आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम DRDO ने बोला है कि हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल लेज़र वेपन पे काम कर रहे हैं जिसकी रेंज और पावर 300 किलोवाट की होने वाली है, जो कि कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी से भी आने वाले थ्रेट्स को टेक आउट कर पाएगा, एंड साथ में वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स या फिर कोई और प्रोजेक्टाइल आएगा तो उसको भी हैंडल करने की क्षमता रख पाएगा। लेकिन DRDO ने बोला है कि प्रॉब्लम ये होती है कि लेज़र वेपन में मान लीजिए आपने एक बार फायर कर दिया तो उसके बाद लेज़र वेपन बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होता, जिसकी वजह से बड़े बड़े लेज़र वेपन, ज़्यादा पावरफुल लेज़र वेपन बनाने में तकलीफ आती है। अगर हम लोग इस चैलेंज को भी टेक ओवर कर लें तो उसके बाद हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, देन हम लोग और भी पावरफुल लेज़र वेपन्स को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। नाउ आंसरिंग द क्वेश्चन, क्या वजह है कि DRDO या फिर भारत इतनी अग्रेसिवली लेज़र वेपन्स के ऊपर काम कर रही है? देखिए, रीज़न बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग बात करते हैं, दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़ इसके ऊपर काम कर रही हैं। अमेरिका, जिसकी नेवी बहुत शक्तिशाली है, जिसकी पूरी दुनिया में नेवी फैली हुई है, उन्होंने इस लेज़र वेपन सिस्टम को तैयार किया है। इसका नाम है हीलियोस, और अमेरिका खुद दावे से कहता है कि हीलियोस की जो शक्ति है वो 60 किलोवाट से ज़्यादा की है, और इनफैक्ट उनकी जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन वो भी 300 किलोवाट के लेज़र को डेवलप करने के कार्य में लगी हुई है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि लेज़र वेपन के केस में जो किल प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होती है। सो मान लीजिए आपके सामने से कोई प्रॉब्लम या कोई सामने से कोई हथियार आ रहा है, अगर आप उसको लेज़र से फायर करेंगे तो श्योर शॉट है कि आप उस हथियार को एलिमिनेट कर ही देंगे। ये भी दूसरा रीज़न है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर हो सकता है कि 100% प्रोबेबिलिटी के साथ काम ना करे। एंड तीसरा रीज़न, लेज़र वेपन्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मिसाइलें हो गई बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मानी जाती हैं। इसको लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक लेज़र वेपन को यहाँ पे फायर करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि केवल $3 लगते हैं, केवल $5 लगते हैं, इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं अगर आप सामने से आने वाले हेलीकॉप्टर को या एयरक्राफ्ट को एक मिसाइल से उड़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, उस मिसाइल को बनाने में तो डेफिनेटली $50,000 या फिर $1,00,000 भी लग सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो लेज़र वेपन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वेपन्स माने जाते हैं। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से पहले हमारी इंडियन आर्मी ने इनको इंडक्ट किया है, और अब शिप बेस्ड वेपन भी तैयार हो चुके हैं जिसको कि बहुत ही जल्द हमारी नेवी के द्वारा भी इंडक्ट कर लिया जाएगा। वैसे आपको अगेन बताना चाहूँ कि इंडिया केवल इन लेज़र वेपन्स पर काम नहीं कर रही है, और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आदित्य प्रोजेक्ट हुआ, काली प्रोजेक्ट हुआ, दुर्गा 2 प्रोजेक्ट हुआ। इनको लेकर भी
डीआरडीओ के द्वारा जो गतिविधियां हैं ये चल रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनको लेकर भी हम वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स एंड पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स करोलबाग में, मुखर्जी नगर में एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें कि आपको सीसैट, एसे राइटिंग, कंप्लीट जीएस, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज, ये सभी चीज़ें साथ में निःशुल्क अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।